मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आपने गायत्री मंत्र का 15 अक्षर के एक अक्षर की शक्तियों के बारे में आपने कुछ बातें जान ली है, कुछ साधना क्रम जान ली है, उसका एक बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हम एक अक्षरों को, एक बीज अक्षरों को भी हम चाहें तो उसकी जो शक्ति है, उसकी सामर्थ्य ये है, उसको हम अपने जीवन में उतारते हुए चले जाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए चले जाएं, अपने जीवन में शक्ति भरते चले जाएं, अपने जीवन में सामर्थ्य भरते चले जाएं, अपनी प्रतिभा को निखारते हुए चले जाएं, अपने अंदर की रूहानी शक्ति को प्रबल करते जाएं, अपने अंदर के 5 कोष को बेहतर करते जाएं, अपने अंदर के प्राण को भी हम करें, जठराग्नि को भी करें, ज्ञानाग्नि को भी करें। और मित्रों, अपने जीवन के जो मन है, चित्त है, इस सारी चीज़ों में हम करते चले जाएं। इस संसार में हमारी ऋषि सत्ताओं ने देखा कि संसार में जब लोग क्या होता है कि सदाचारी भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी हो जाते हैं। तो बुरे लोगों से भी आपको अपना लड़ाई लड़ना चाहिए। मतलब क्या है? अपने घर की सुरक्षा। आपका घर एक किला है मान लीजिए, और घर में कोई चोर घुसा है, घर में कोई चक्का घुसा है, घर में कोई आतताई घुसा है, घर में कोई आतंकवादी घुसा है, आपके जीवन में कोई घुस आए, तो उसकी सुरक्षा भी आपको करती बननी चाहिए। तो सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और हमारा जो अंदर का जो पाप कर्म होता है, जो चंचल मन होता है, जो घृणित कार्य होता है, जो कुछ कलमश काय होता है, वो हमें नव निर्माण करने से रोकता है, हमारे जीवन को कायाकल्प होने से रोकता है। मान लीजिए मित्र, हमारे पास पुरानी सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन बहुत प्रबल होता है। जैसे काम आपका इतना प्रबल होगा कि आप उस काम के लपेटे में आ जाओगे, कहीं न कहीं आपका जीवन मुश्किल भरा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जीवन का अपना एक विसर्जन हो जाता है। लेकिन मेरे ही परिवार के व्यक्ति मेरे ही सत्यानाश करे तो मैं हथियार ना उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर और पुच्छ और लुंज रहूँगा, क्योंकि मैं अपने ही मोह पास में बंधा रहूँगा। और मेरे भीतर का यदि ग्रंथियाँ और मेरे भीतर के वृत्तियाँ और मेरे अंदर के चित्त और मेरे अंदर की वासनाएं हैं, और इस तरह से और कसाय दुनिया भर के ऐसा काम करेंगे, तो मैं उससे और लड़ ना पाऊँगा, क्योंकि मेरे और अंदर का मामला है। उसे तो दुनिया में और कोई नहीं जानता है। बाहर के संसार की सुरक्षा करने के लिए तो आपका बलशाली होना ही पर्याप्त है। आपके पास बुद्धि और बल है, और आपके पास क्रोध को नियंत्रण करना जानते हो, क्रोध का उपयोग करना जानते हो, आप वर्जिश करना जानते हो, आप व्यायाम करना जानते हो, आप शरीर का योग करना जानते हो, आपने बढ़िया से प्राणायाम किया, आपने खूब दौड़ लगा लिया, आपने खूब जंपिंग करना जानते हो, अपने मसल्स को तोड़ना जानते हो, और आप अभ्यास करते हो, पसीना बहाते हो, और एक युद्धाभ्यास जानते हो, लड़ने की कला कौशल जान लेते हो। बाहरी आपको कोई मार्शल आर्ट वाले सिखा देगा, बाहरी आपको कमांडो ट्रेनिंग मिल जाएगा, इस शरीर को आप उतना बलिष्ठ बना सकते हो। लेकिन वास्तविक लड़ाई तो हमारे मन के अंदर की चलती है। हमारे अपनों के बीच जब समाज का निर्माण करना होता है, जहां हम आपको हिंसा नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। एक ऐसी लड़ाई, युग निर्माण का लड़ाई, कि जहां युग को बदलना है, यानी अपने को बदलना है, विचार को बदलना है, मन को बदलना है, लाइफ स्टाइल को बदलना है, सोच को बदलना है, क्रियाकलाप को बदलना है, जीने के ढंग को बदलना है। जब इसकी बारी आती है मित्र, तो ना यहाँ तलवार काम करता है, न छुरी काम करता है, न बंदूक काम करता है। आपके भीतर की जो शक्ति है वो काम करता है, आपके अंदर में जो प्रखरता है वो काम करता है, आपके अंदर में दिव्यता है वो काम करता है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये जो काली माता थी, जिसको हम पौराणिक काली माता की जो दुनिया भर में जो नाटक दिखाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है, वह उसके काम तो हमारे कमांडो ट्रेनिंग वाले, हमारी सेना कर लेते हैं। उसके लिए हमारे देश में बड़ी बड़ी सुरक्षा विभाग है, वो अपना कर लेते हैं। पहले ज़माने में था कि राजा महाराजा मोहांध होते थे, और उनकी सेनाओं के प्रशिक्षण उतने शानदार नहीं होते थे, और हमारे राज्यों को लूटते हुए चले जाते थे। आज के दिनों में इतना आसान नहीं रह गया है। लेकिन इस मेरे देश के अंदर को खोखला एक ऐसी छद्म युद्ध, एक ऐसी मानसिक युद्ध और सामाजिक और सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। उसको समझना है। आपके मन के भीतर में जो प्रदूषण है उसको समझना है, आपके भीतर में जो मिलावट हो गया उसको समझना है, आपके अंदर में जो विचार जन्म लेता है उसको समझना है, आपके अंदर में जो तरह तरह की गलत चीज़ें पनपने लगता है उसको समझना है। एक ऐसी समझ जो आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है, और आपको ही लड़ना है और आपको विध्वंस करना है।
लगने में तो सरल काम है, लेकिन कितना कठिन काम है। यहाँ विध्वंस होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देगा, पर आपके अंदर में महसूस होगा। वो जिसको आपको लड़ना है वो आप होगे, जिससे आपको लड़ना है वो आप ही हैं, और जिसको आप मार रहे हैं वो आप ही हैं, और जिसको आप विध्वंस कर रहे हैं वो आप ही हैं। आप अपने को विध्वंस कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति चाहिए, आप दूसरे को विध्वंस कर सकते हैं। तो जो गायत्री साधना में कालिका यंत्र बताया गया है वो संसार से लड़ने के लिए नहीं है, आपको हिंसक बनाने के लिए नहीं है, आपके अंदर में खूनी संघर्ष को बनाने के लिए नहीं है, आपके पंजे नाखूने पंजे होने वाले नहीं हैं। हाँ, यदि आप सेना में हो तब आप इसका उपयोग अपने दोनों वर्ग के लिए कर सकते हो। अंतःकरण से भी आप सामर्थ्यशाली और शरीर बल से भी सामर्थ्यशाली, क्योंकि शरीर बल का कमांडो ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है और मानसिक बल का भी कमांडो ट्रेनिंग दिया जाए, लेकिन आंतरिक बल का आपको कमांडो ट्रेनिंग गायत्री मंत्र के 16वें अक्षर से मिलता है। तो आपका जीवन हो, आप स्वयं हो। मेरे अंदर की यदि कोई चीज़ें हैं, शत्रु है जो मुझे दिखाई नहीं देता, उसको खोजना, ढूंढना और मार गिराना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है मित्र। मेरे मन के ही एक शत्रु है और मेरा मन ही एक मित्र है। अब मुझे ये पता लगाना कि मेरा जो मन शत्रु है, उस शत्रु को पता लगाना जो मित्र के वेश में बैठा हुआ है, और उसको मार गिराना कितना मुश्किल और जटिल कार्य है मित्र। कोविड में इसलिए उसका टीकाकरण बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोविड का जो आपका विषाणु था वो छद्मवेशी था, वो स्वरूप में था, वो मित्र के स्वरूप में होता है। हमारी कैंसर सेल्स इसलिए कठिन हो जाता है उसका इलाज करना, क्योंकि हमारे मित्र के शक्ल में होते, वो हमारे मित्र ही होते हैं जो हमारे शत्रु बन चुके होते हैं। उसका गुणधर्म बदल चुका है, उसका स्वभाव बदल चुका होता है, उसकी आदतें बदल चुका होता है। जिस वासना को ईश्वर ने इस सृजन के लिए दिया था, कहा कि अपने वंश वृद्धि के लिए हम आपको वासना का केंद्र दे रहे हैं, लेकिन मनुष्यों ने इस वासना को घृत रूप में फैला लिया और इसके न जाने क्या से क्या स्वरूप बनता बिगड़ता हुआ चला गया, और पूरी कायनात इसके पीछे में, इस सेक्स के पीछे में पूरी दुनिया पागल हो गया। उसकी ऊर्जा को नहीं समझा, उसकी ऊर्जा। आज हमारे वैज्ञानिक बंधु जो होते हैं, आज हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, इसी ऊर्जा का तो इस्तेमाल उसके जीवन में होता है। यही ऊर्जा तो है जो उसका आविष्कारक बना देता है, यही ऊर्जा तो है जो उसको महान सेनापति बना देता है, यही ऊर्जा तो है जो उसको सिकंदर बना देता है, यही ऊर्जा तो है जो उसको अभिमन्यु बना देता है, यही ऊर्जा तो है जिसको आपको दुर्वासा का क्रोध आप देखते होंगे, बात बात पर नाक पर क्रोध चढ़ जाती है, क्योंकि उसका समन करना इतना आसान नहीं होता। ये ऊर्जाएं हैं, इस ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए कालिका को अपने जीवन में अवतरित करना होता है, अपने लिए भी कठोर बनना पड़ता है। और जो व्यक्ति बाहर से कठोर बन सकता है, मैंने बताया ना, दूसरे के पड़ोसी के को उंगली दिखाना सहज बात है, पर अपने अंदर उंगली दिखाना कठिन हो जाता है। ये कालिका यंत्र हमें वो सामर्थ्य देता है, वो शक्ति उत्पन्न करता है कि मेरे अंदर भी यदि कोई शत्रु मेरे भीतर मेरे ही शत्रु है, मेरे ही मित्र है जो मेरे शत्रु बन गया है, मैं किसी आदतों का गुलाम हो गया हूँ, मैं वासना का गुलाम हो गया हूँ, मैं तृष्णा का गुलाम हो गया हूँ, मैं मोह का गुलाम हो गया हूँ, मेरे अंदर मुझे दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा है, और आसुरी प्रवृत्ति मेरे अंदर मेरे जीवन को तहस नहस कर रहा है मित्रों। तो उस आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति आपके उस आसुरी शक्ति को नष्ट करने नहीं आएगा। यज्ञ की वेदी आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है, आपके मन के भीतर में तो आपको अपना ही कालिका को जन्म देना होगा, अपने ही गर्भ से, अपने ही ग्रंथि के गर्भ से, अपने ही साधना के गर्भ से अपने ही कालिका को जन्म देना होगा, अपने ही रक्त से जन्म देना होगा, और अपने ही भीतर में संहार करना होगा, और आपके अंदर का वो शिव जगा रहे। यदि ऐसा ना हो कि आपके अंदर का वह जो कालिका जगे और नष्ट करता हुआ चला जाए, आप हठ योग में चला जाए, और अंदर की जो आपका विधवा आप कुछ न बच जाओ, इसलिए अंदर का शिव भी जगे, अंदर का शिव उसको थाम ले, अंदर का शिव जो है वो भी आपका वो सोने ना पाए, वह भी जाग जाए। वो खुली आंख से जब देखोगे मित्र अपने जीवन को, तो आपके अंदर का वो शिव में जब जीवन रहेगा, तो वो कालिका को आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। हठ योग केवल हठ से नहीं काम चलेगा, केवल साधना से काम नहीं चलेगा, तो समर्पण भी जरूरी है। तो कालिका में होश नहीं रह जाता। जब हम अंदर के चीज़ों को जलाते हैं तो हमारा मनोमस्तिष्क के अंदर में
फिर हमारा वो मेमोरी रह नहीं जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं अपने में लग जाता हूँ, तो फिर मेरा नाश करते करते कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा समूल नाश हो जाए। इसके लिए शिव तत्व को भी जगाए रखना जरूरी है। तो कालिका तंत्र में 2 की साधना होना अनिवार्य है मित्र। एक तो शिव की साधना चलता रहे और दूसरा में किलित की साधना चलते रहे, कालिका की साधना चलते रहे। जब जीवन में जब हम कालिका की साधना करें और उसी के बैलेंस में हम शिव की साधना करें, और दोनों जब साधना जब हमारे अंदर में होगा, तो हमारे अंदर का दुष्ट प्रवृत्तियाँ, हमारे अंदर की पाप वृत्तियाँ जो 2400 घंटे ये ऐसी साधना है जिसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 9 दिन साधना कर लिया, मैंने अंदर का दुष्प्रवृत्ति और पाप प्रवृत्ति मैंने जलाकर राख कर दिया। नहीं मित्र, ये प्रति मिनट जन्म लेने वाली आसुरी शक्ति है। प्रति सेकंड पलक झपकते आपके भीतर में जन्म ले लेता है। तो आपको अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए एक ऐसे मजबूत पहरेदार चाहिए, विवेक के साथ पहरेदार चाहिए, जिसको हम काली पहरेदार कह सकते हैं, कालिका कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने दिखाया ना एक बड़ी तलवार खंजर, जिसको पल भर लगता है काटने के लिए, और उसके रक्त को गिरने नहीं देता। कहता है खप्पर आग में जला दो, आग में जला दो, तपस्या की आग में जला दो। विवेक का सतर्क आंख देखते रहे, साहस की तलवार चलती रहे, पराक्रम के लिए कोई पीछे न हटा जाए, कोई पीछे न हटा जाए। इसीलिए अर्थनाद करते हुए माँ काली के भयंकर और विभत्स स्वरूप दिखाई जाती है। मित्रों, ये बाहरी दुनिया में भयंकर और विभत्स स्वरूप इसलिए दिखाई, क्योंकि हम अंदर से क्रोधाग्नि में जलते होते हैं। मैंने ये पाप कैसे कर लिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गया, मैं भी ऐसे कैसे कर लिया। अंदर के जब पश्चाताप की अग्नि जलता है, तो माँ काली का जन्म हो जाता है, अपने अंदर को निष्कलंक करने के लिए, अपने अंदर को निर्मल्य करने के लिए, अपने अंदर को सफाई करने के लिए। ऐसे एक बाहरी जगत में भी जरूरत पड़ती है मित्रों। माँ गंगा को अपवित्र किया जा रहा है, तो मनुष्य की जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण सारी नदियाँ पवित्र होते जा रहे हैं। ये जो समाज की जो नदियाँ हैं, ये जो समाज की जो सुंदरता है, इसलिए पवित्र हो रहा है क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से इसको पापाचार में बदल दिया है। तो आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष दोनों हैं हमारे सामने मित्रों। युग का निर्माण करने से पहले उसको ध्वंस करना भी जरूरी है। जो आसुरी शक्तियां हैं, उसके सामने में प्रबलता से खड़ा होना होगा। तो साहस की भी जरूरत है, ऐसे साहस कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो कह सको आइए 2-2 हाथ हो जाए। चाहे मंत्र शक्ति से हो, चाहे तंत्र शक्ति से हो, चाहे वाम विद्या से हो या दाम विद्या से हो, या आपके पास जो भी शक्ति है लगाइए। मैं साहस की कमी नहीं करूंगा, उपासना की कमी नहीं करूंगा, तपस्या की कमी नहीं करूंगा, साहचर्य की कमी नहीं करूंगा, निर्माण का भी कमी नहीं करूंगा। मैं हर मोर्चे पर आपसे लोहा लेने के लिए तैयार हूं। आई एम ए कमांडो। पूरी तरह से हम स्पेशल कमांडो बन के तैयार हैं। ऐसा हम अपने गुरुदेव को आश्वासन दे सके, उसके लिए मित्र आपको बहुत जरूरी है कि कालिका की साधना करके अपने आप को, खरपतवार को, अपने अंदर के आसुरी शक्ति को, अपने भीतर के पापाचार को आप स्वयं ध्वस्त कर लो। एक ऐसा कुंड बना लो अपने जीवन का, तपस्यामय कुंड, जिसमें जब भी वो जन्म ले तो उसी समय उसकी गर्दन काट दी जाए और स्वाहा हो जाए। यहाँ गर्दन काट दी जाए का मतलब क्या है कि आप अपने गर्दन काट दोगे क्या पड़ोसी गर्दन काट दोगे क्या? नहीं मित्र, यहाँ ज्ञान के तलवार से अज्ञानता की गर्दन काट दी जाए और अंदर में जो आपका अग्नि कुंड धधकता रहेगा, नाभि में जो मूलाधार में धधकता रहेगा, उसमें आप उसको स्वाहा कर दो। इस 2400 घंटे चलने वाली जप तप उपासना और यज्ञ है। पलक झपकते पापाचार जन्म लेते हैं और पलक झपकते आपको उसको फिनिश कर देना है। तब जाके आपने कालिका शक्ति को आपने वाहन किया। कालिका का जो यंत्र है मित्र, वो हमारे श्रोणी मेखला के आसपास है। हमारे दोनों जंघा, घुटना से लेकर के हमारे कमर का क्षेत्र, घुटना से लेकर के हमारे कमर का क्षेत्र, माने हमारी शक्ति, सामर्थ्य और चंचलता का प्रतीक हमारी जंघाएं होती हैं। हमारी जंघाएं हमारी वासना की भी प्रतीक होती है। हमारी जंघाएं हमारे सामर्थ्य बल का भी प्रतीक होता है। हमारी जंघाओं का आप चाहे उपयोग करो तो वासना के लिए, लिप्सा के लिए, तृष्णा के लिए, लोभ के लिए, लंपट के लिए भी कर सकते हो। इसका प्रतीक है। दुर्योधन ने अपनी जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की जो दुस्साहस किया, महाभारत होना पड़ा। वो जंघा ही है। जब ताल ठोक करके एक युद्ध में मैदान में कोई अपने शत्रु को ललकारता है तो जंघा को ही दिखाता है कि आइए 2-2 हाथ हो जाए। वो जंघा ही है जो आपके प्रतिभा और सामर्थ्य को भी टैलेंट बनाता है और कहता है कि हाँ, मैं कायर और डरपोक नहीं, मैं लुंज और पुंज नहीं, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, 2-2 हाथ हो जाए।
तो ये शक्ति कालिका की शक्ति कहाँ है मित्र? श्रोणी मेखला के आसपास और हमारे भुजाओं में है। हमारे ये जो टखने हैं, यहाँ से लेकर के भुजा और कंधा तक का एरिया, और उधर श्रोणी मेखला से लेकर घुटने तक का एरिया, यानी 4 पॉइंट होते हैं इस ऊर्जा यंत्र के। इस ऊर्जा के 4 पॉइंट है, चारों में इतनी गति होती है, उसके लिए हमारे हार्ट को और फेफड़ा को बहुत मजबूत होना पड़ता है। इसलिए आपको खूब प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको 5 प्राणायाम में सिद्धहस्त होना पड़ेगा। 5 प्राणायाम आपके 5 प्राणाग्नि को धधकाए, ज्वलित करे, और जब आप इसके आराधना करें उसके पहले मित्र आप खूब से अपने आप को इतनी भली भांति से 5 प्राणायाम में सिद्धहस्त कर लो कि आपका एक एक अंग उस ऊर्जा शक्ति से संपूर्ण रह जाए, परिपूर्ण रह जाए। उसके बाद आप पांचों जब आप प्राणायाम को और 5 प्राणाग्नि को जब धधक जाएगा, यानी आप उसमें सिद्धहस्त हो जाओगे, 5 प्राणायाम में जब सिद्धहस्त हो जाओगे तो माँ काली की उपासना करना। लेकिन मित्र, माँ काली की उपासना अकेले क्लीम मंत्र से मत करना, क्योंकि इसके आगे पीछे में विवेक का होना जरूरी है, विद्या का होना जरूरी है। तो एम मंत्र को भी साथ लेना, और उसके साथ में उसकी सपोर्ट चाहिए जो उसको संतुलित बना सके। तो फिर आपका ह्रीम, तो एम, ह्रीम और क्लीम, यह तीनों मंत्र को साझा रूप से अपने अंदर में साधना, सिद्ध करना, ध्यान करना, जप करना। इससे फिर आपकी कालिका तंत्र भी सिद्ध होगा, विद्या तंत्र भी होगा, और आपका जीवन संतुलित भी होगा। हठ योगी हमारे क्लीम को ही सिद्ध कर लेते हैं। क्लीम को भी आप अकेले सिद्ध कर सकते हो, लेकिन ये हमारी राय है कि हम अकेले क्लीम को सिद्ध ना करें, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारे अंदर में वो क्रोधाग्नि को यदि हमने समन नहीं कर पाया, तो क्रोधाग्नि को हमने कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो अपने क्रोध के अग्नि को हम दिशा नहीं दे पाए, तो अपने सहारक शक्ति को दिशा नहीं दे पाए, तो हम नहीं संभाल पाए, तो कौन हमें आएगा संभालने के लिए? और आप यहाँ तो लाखों काली की जरूरत है। हर एक बंदा, हर एक वह जो गायत्री मंत्र को साधना करने वाला है, हर एक को अपने काली तंत्र को जगाना पड़ेगा, तभी जा करके इस युग का ध्वंस भी होगा और इस युग का निर्माण भी होगा। क्योंकि युग निर्माण से पहले, विचारों का निर्माण से पहले, विचार क्रांति से पहले विचार का ध्वंस होना जरूरी है। उस विचार का आश्रय जो विचार है, आश्रय जो कर्म है, आश्रय जो चिंतन है, आश्रय जो मनन है, आश्रय शक्तियाँ जो है, आश्रय जो आपका सोशल मीडिया है, आश्रय जो आपकी व्यवसाय है, आश्रय जो आपकी एजुकेशन है, ये तमाम चीज़ों पर आपको प्रहार करना है। तो उसके लिए आपको सामर्थ्यशाली होना होगा, सामर्थ्यशाली होना होगा। किसी और की ओर मुंह देखने से काम नहीं बनेगा, खुद को सामर्थ्य से भरना होगा। तो सामर्थ्य से भरने के लिए ये तीनों बीज मंत्र को, एम, ह्रीम और क्लीम, ये तीनों को एक साथ यदि हम जप करें, साधना करें, आराधना करें, तो मित्र जीवन में कुछ शानदार चीज़ प्रकट होता है। शिव के साथ में फिर काली का जन्म होता है, और जहाँ शिव साथ हो और काली भी चले तो सिर्फ उतना ही ध्वंस होगा जितने की निर्माण के लिए ज़रूरत है। और फिर माँ काली के कदम वहीं रुक जाएंगे जहाँ निर्माण से आगे ध्वंस होने से बचेंगे, और फिर हमारा नवनिर्माण होता चला जाएगा। तो मित्रों, आप 5 प्राणायाम में अपने आप को पहले खूब कर लीजिए, और शरीर को भी बलवान बनाने के लिए खूब कसरत, और आप सूर्य नमस्कार है, इत्यादि है, आप उसको भी कर लीजिए, और आप अपना वर्कआउट भी कर लीजिए, आपका शरीर भी बलवान हो। तो इसके लिए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए मित्रों? युवा शरीर चाहिए। जो मेरा युवा शरीर 20 साल से 45 साल के बीच का जो युवा शरीर है, वो इसको धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम जैसे बूढ़े शरीर के लिए हम मानसिक रूप से अवधारणा तो कर सकते हैं, पर शारीरिक रूप से हमारी उतनी क्षमता नहीं रह जाती। इसको भी समझना जरूरी है। तो हमारे जो बूढ़े लोग हैं, इसकी मानसिक अवधारणा करें, और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या इस दुनिया में व्याप्त जितने भी आसुरी शक्ति है उससे लड़ने के लिए अपने तपस्या बल को इस ब्रह्मांड में मुक्त कर दें। तो वह ये जानते हैं मित्र कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे माँ काली की स्वरूप इस तरह से दिखाया गया है कि किसी भी रूप में आपको सुंदर स्वरूप नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब विध्वंस होता है, जब क्रोध आता है, जब अंदर में आग जलती है, तो भला उसमें हम सुंदर कैसे हो सकते हैं। अब इसकी जो शक्ति है काली की, यंत्र देख लीजिए। ये आप काली का आप यंत्र है। आप इस यंत्र को
आप तांबे के प्लेट में बना सकते हैं, कागज़ में बना सकते हैं, पेंसिल से उकेर सकते हैं और उकेर करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करके आपको कहाँ रखना चाहिए? आपको अपने जेब में रख लेनी चाहिए, जेब में रख लेनी चाहिए, हृदय के पास रख लेनी चाहिए। जब आप इसकी अवधारणा करते हैं तो इसको त्राटक करें। ये जो यंत्र बना हुआ है दीप के पीछे में रख लीजिए कि मध्य भाग में दीप कला पहुँचे और इस मध्य भाग का त्राटक करें। इस मध्य भाग का त्राटक करने से आपकी कालिका का जो सिद्धि है, बिंदु योग कर के माध्यम से सामने में दीप जले, अंधेरा में नहीं करना है, नहीं तो उसकी दूसरी शक्ति प्रकट होगा। सामने में दीप जले और आप इसको एक बड़े से कागज़ में ड्राइंग कर लीजिए। ड्राइंग करने के बाद ऐसा हो कि आपके जो बीच की शक्ति जो क्लीम है ये आपको त्राटक करना है। आपको 5 प्राणायाम करनी चाहिए। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम आप पहले कर लीजिए। नाड़ी शोधन के बाद आपको करना चाहिए सूर्य भेदन प्राणायाम करने के बाद आपको करना चाहिए ग्रंथि भेदन प्राणायाम। ग्रंथि भेदन प्राणायाम करने के बाद आपको करनी चाहिए उज्जयी प्राणायाम। और मित्र, अंत में आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में आप क्या करें? आप अपनी ये जो अग्नि है, ये चारों तत्व है, चारों तत्व के आप उसको नीचे करना है और आपका ये जो अग्नि तत्व है आपको सबसे प्रबल रखना है। इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। एक मुद्रा बना करके आप सामने में आप जब तक आप मंत्र करते रहेंगे तो आप अपने इसको धीरे धीरे परिचालन करते रहना है। इस तरह से आपको परिचालन करते रहना है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान ही ओम ह्रीं 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 क्लीं 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 ओम ओम। इस तरह से आपको 45 मिनट तक लगातार करना है। उसके बाद आपको इसको धीरे धीरे फिर गायत्री मंत्र के साथ में आप क्लीम शब्द को लगाते हुए 15 मिनट को वो जप करना है। उस समय जब आप करेंगे तो उस समय आप 5 उंगली और 5 उंगली 10 उंगली के सामने रख लेंगे, हृदय के पास रखेंगे। ओम क्लीं 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्लीं 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप मंत्र को जप करेंगे और अंत में मित्रों 10 मिनट या 15 मिनट का मौन ध्यान शवासन के साथ में करेंगे। चुपचाप सारे अंगों को ढीला छोड़ेंगे और इस जो क्लीम की ऊर्जा शक्ति है, जो गर्मी शक्ति उत्पन्न हुआ है, जो अंदर में सहारक शक्ति उत्पन्न हुआ है, उसको इमेजिंग करेंगे। देखेंगे कि मेरे अंदर के सारे पाप कलमश कसाय सब जल रहे हैं। धधकते हुए अग्नि में, मूलाधार से निकलते हुए अग्नि में सब कसाय कलमश जल कर राख हो गया है। मैं निर्मल हो गया हूँ, मैं सामर्थ्यशाली हो गया हूँ। मेरे रोम रोम और कोस कोस में मेरी जो प्रखरता है, मेरी जो दक्षता है, मेरी जो सामर्थ्य बल है, उसकी अग्नि धधक रहा है। यह अद्भुत है। मैं अपनी इस क्लीम शक्ति को ब्रह्मांड में मुक्त कर रहा हूँ। यह अद्भुत है। इस तरह से भाव करते हुए आपको शवासन में जाना है मित्रों। उसके बाद आप शांति पाठ कीजिए और अपनी आसन छोड़ दीजिए। इसमें वस्त्र लाल रंग का पहनना होता है। तमाम वस्त्र लाल रंग का होगा। टीका भी लाल रंग का होगा, बिछावन भी लाल रंग का होगा, पहनने वाले कपड़े भी लाल रंग का होगा। मैंने आपके अंदर की पूरी ऊर्जा को एक्टिवेट करना है। शरीर के एक एक कोशिकाओं की ऊर्जा को आपको एक्टिवेशन से पूरी की पूरी भर देना है, इसलिए लाल रंग का होगा। और अंत में
अपने अंदर को भी कसाय कलश से जब दूर होगा और जब चिंतन मनन का क्रम चल पड़ेगा, जब साधना आराधना का चिंतन का क्रम चल पड़ेगा, तो फिर हमको युग निर्माण होने में कोई वक्त ना लगेगा, फिर विचार क्रांति होने में कोई वक्त ना लगेगा। क्योंकि विचार का ध्वंस आपके आंतरिक शक्ति से ही होगा, आपकी आंतरिक शक्ति से ही होगा। बाह्य कर्म कांड से हम केवल एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो एक साइक्लोन उत्पन्न होगा मित्र, विचार क्रांति का जो साइक्लोन उत्पन्न होगा, यह क्लीम शक्ति से ही होगा। ह्रीम और क्लीम और एम, यह तीनों शक्ति जब आपस में मिलेंगे, ये जब त्रिधारा जब मिलेंगे और अंदर से हमारी तपश्चर्या बढ़ेगी, तो उसी की शक्ति से साइक्लोन उत्पन्न होगा। और जब सामूहिक में जब लोग अपने अपने घर में, अपने अपने स्तर में, आप जहाँ हो, जहाँ रहते हो, वहाँ से जब आप इस साइक्लोन को आप उठाएंगे, तो इस अखिल ब्रह्मांड से जवाब आएगा। और अखिल ब्रह्मांड की वह जो क्लीम शक्ति है ह्रीम के साथ में और एम के साथ में, वह आकर के विचार क्रांति करने में इस संसार को बहुत तेज़ी से बदलता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, मेरे नौजवान मित्रों, मेरे गायत्री उपासक मित्रों, और मेरे जो भी गायत्री उपासक नहीं हैं लेकिन वह इस संसार का बेहतरी चाहता है, वो किसी भी धर्म जाति का है, किसी भी पंथ का है, किसी भी अनुयायी का है, तो वह अपने गुरु मंत्र में क्लीम शब्द लगा ले 3 बार और आवाहन करे, और उसके बाद देखना ये साइक्लोन किस तरह से उड़ता हुआ जाएगा और इस धरती को सुंदर और मोहन स्वरूप में उत्पन्न करेगा। नए युग, शानदार युग होना चाहिए। विज्ञान का युग हो, धर्म का युग हो, सद्भावना का युग हो और बलिष्ठता का युग हो। कायरता का कोई जगह नहीं। शानदार युग हो, उसके आगाज के लिए हमको सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए। यथा योग्य प्रयास करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।